नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉजिटिव वाइब के साथ। किसी स्थिति में आप स्ट्रक हैं, किसी व्यक्ति की वजह से आप परेशान हैं और उस स्थिति में से निकल नहीं पा रहे हैं, या फिर किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दे दिया है और फिर भी आप उसे याद कर रहे हैं, आप उस व्यक्ति की वजह से आप परेशान हैं और फिर से उस व्यक्ति को आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। तो इस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे किसी भी व्यक्ति को, गए हुए व्यक्ति को, या कितने भी गंदे तरीके से कोई रिश्ता टूटा हो, उस रिश्ते को हम फिर से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं मेन टॉपिक पर। पहली बात तो आप एकांत में बैठकर गहरी सांसें लेकर और शांति से ये सोचिए कि वो व्यक्ति आपको क्यों चाहिए, उस व्यक्ति में ऐसा क्या है कि वो व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कि धोखा देने के बाद भी, चीट करने के बाद भी वो व्यक्ति हमें फिर से हमारी लाइफ में उसी चीज़ के लिए चाहिए जिससे हम निकल रहे हैं। अगर फिर भी आप उस व्यक्ति को पाना चाहते हैं तो इन टिप्स को फॉलो करिए, वो व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। पहली बात, उस व्यक्ति के लिए आप पॉजिटिव रहना शुरू कर दीजिए। जो भी आप दोनों के बीच में कोई भी ऐसी बात हुई जो आपके दिमाग से नहीं निकल रही है, आप कोई भी नेगेटिविटी है, उसको ख़त्म कर दीजिए, बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए और उस व्यक्ति के प्रति पॉजिटिव रहना शुरू कर दीजिए। दूसरी बात, उस व्यक्ति को लव वाइब्रेशन भेजना शुरू कर दीजिए, जैसे कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता बहुत ही ज़्यादा मधुर है, हम दोनों बहुत प्यार से साथ में रहते हैं, हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। इस तरह की आप अफर्मेशंस बना करके लव वाइब्रेशन सेंड कर सकते हैं। तीसरी बात, किसी भी व्यक्ति से आप अपनी वो स्टोरी शेयर ना करिए जो आप नहीं चाहते कि ऐसा रियलिटी में हो। जो भी चीज़ें घट गई उन्हें जाने दीजिए, उस पास्ट को ख़त्म कीजिए और अब आप वो स्टोरी बनाइए जो आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं। यानी उस रिश्ते, उस व्यक्ति के बारे में नेगेटिव बोलना बिल्कुल बंद कर दीजिए। कहीं से ना तो किसी व्यक्ति से उसके बारे में नेगेटिव सुनिए और ना ही उस व्यक्ति के बारे में नेगेटिव बोलिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप सेल्फ़ लव कीजिए। सेल्फ़ लव जब हम करते हैं ना, तो हम खुद से प्यार करने लग जाते हैं और जब खुद से प्यार करने लग जाते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें हम अट्रैक्ट कर लेते हैं जो भी हम अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। तो सेल्फ़ लव इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स, कि अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपका प्यार हो, आपकी खुशियाँ हो, आप कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं, वो बहुत ही आसानी के साथ कर लेते हैं। उसके बाद आपको उधर से, उस व्यक्ति की तरफ से अपनी एनर्जी को खींच लेना है। खींचने का मतलब है कि जो आप नेगेटिविटी सेंड कर रहे हो ना, आप उसको सोचकर रोने लग जाते हो, आप तड़पने लग जाते हो, आप उसे बहुत याद करते हो, याद करते करते एकदम डिप्रेशन में चले जाते हो। तो होता क्या है ना कि आप उस व्यक्ति को नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हो। आप शायद ये जानते ही होंगे कि हम सभी इनर पीस, मतलब हम जो इंटरनल है ना, इंटरनल बॉडी हमारी एक दूसरे से कनेक्ट रहती है। यानी कि हम सभी एक ऊर्जा हैं, एक एनर्जी हैं। हम जो भी एक दूसरे के प्रति फील करते हैं या फिर उनके प्रति कोई विचार रखते हैं ना, तो वो विचार उस व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं। रियलिटी में वो इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि जैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन चीज़ों को फील कर रहा है, ऐसे ही वो दूसरे वाले व्यक्ति का माइंड भी फील करता है। और वो चीज़ें उसमें क्यों नहीं आ पाती हैं, जैसे कि एक्शन क्यों नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो अंदर चल रही हैं, एक्शन के लिए तैयार नहीं हो। ना आप तैयार हैं, ना सामने वाला व्यक्ति तैयार है। जैसे आप उस व्यक्ति को मिस कर रहे हैं ना, आपके माइंड से वो व्यक्ति नहीं निकल रहा है ना, ऐसे सेम उसके दिमाग से भी आप नहीं निकल रहे हैं। एक्शन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप उस व्यक्ति को एक्शन लेने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ से नेगेटिविटी लगातार उसको सेंड कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस नेगेटिविटी को आपको क्या करना है कि यहीं की यहीं ख़त्म कर देना है। उसके बाद आपको होओपोनोपोनो प्रेयर है, जो बहुत ही ज़्यादा मैजिकल प्रेयर है, किसी भी रिश्ते को हील करती है, किसी भी गलती को माफ़ करती है और बुरे से जो कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, उसको भी हील करने में हमारी हेल्प करती है। तो आप उस प्रेयर को कीजिए अपने रिश्ते को लेकर कि देखो,
कोई भी हमारा रिश्ता ख़राब होता है ना, उसमें हमारी भी गलतियाँ होती है, उस वजह से भी रिश्ते ख़राब होते हैं। इसलिए वो जो रिश्ता ख़राब हुआ उसकी ज़िम्मेदारी आप अपने ऊपर ले लीजिए कि मेरी वजह से ही रिश्ता ख़राब हुआ तो मैं ही इस रिश्ते को ठीक करूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आप सामने वाले व्यक्ति के पास जाकर के ही माफ़ी मांगें। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से चीज़ों को ठीक करना शुरू कर देते हैं ना, और जब आप अपनी वाइब्रेशन को ठीक कर लेते हैं ना, और जब आप सामने वाले व्यक्ति के लिए पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने लग जाते हैं, उसको लव वाइब्रेशन सेंड करने लग जाते हैं, तो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, कितना भी बिगड़ा क्यों ना हो, वो हील होता ही है, वो चीज़ ठीक होती ही है। वो डिपेंड करता है कि कितने टाइम में होगा, आपकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के ऊपर, कि आपकी फीलिंग कितनी पावरफुल है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी कितनी जो एनर्जी है ना वहाँ पर सेंड कर पा रही है। तो वो आप पर डिपेंड करता है कि रिश्ता कितना समय पुराना टूटा हुआ है, कितना उसमें नेगेटिविटी भरी पड़ी है। तो इसलिए अगर आप यहाँ पॉजिटिव हो जाते हैं, यहाँ से आप खुद यूनिवर्स में आप सॉरी सेंड कर रहे हैं, अच्छे वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं, अच्छे विचार रख रहे हैं, तो कोई भी रिश्ता कितना भी बुरा हो, वो रिश्ता, वो व्यक्ति कहीं भी रह, उस व्यक्ति तक आपके विचार पहुंचते ही पहुंचते हैं। आपकी यहाँ से जो वाइब्रेशन सेंड करते हैं वो पहुंचते ही पहुंचते हैं, और वो व्यक्ति भी फिर आपको अच्छे वे में याद करना शुरू कर देता है। और जब वो व्यक्ति वहाँ से नेगेटिविटी को ख़त्म कर देता है, आप यहाँ से ख़त्म कर देते हो, जब पॉजिटिविटी दोनों साइड से होती है ना, तो फिर हर रिश्ता हील होता है। तो ये कुछ ऐसे टिप्स हैं, अगर आप इनको इस्तेमाल करते हैं, आप इनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ना, तो यकीन मानिए आप कोई भी रिश्ता अपना हील कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति को आप अपनी लाइफ में वापस ला सकते हैं। और ये इतने मैजिकल होते हैं ना कि ये इनकी न होने की कोई संभावना नहीं है, इनकी पूरी संभावना है कि ये ठीक होता ही होता है, ये काम करता ही करता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर